क्लास 24 इलस्ट्रेटर की क्लास स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने अपना पोस्ट बनाई थी, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में अपनी क्लिपिंग मार्क्स वाली पोस्ट बनाई थी, किस तरीके से हम क्लिपिंग मार्क्स कर सकते हैं। तो आज हम अपनी बर्गर की पोस्ट बनाते हैं कि किस तरीके से हम अपने बर्गर को लेकर आ सकते हैं। वैसे तो हम अनस्प्लैश से भी लेकर आ सकते हैं कि लाइक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोशल मीडिया पोस्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे और उसको सर्च कर लेते हैं, तो हमारे पास पोस्टर आ जाएंगी बहुत सारी। ठीक है, इस तरीके की। तो हम इसमें से अगर फूड की पोस्ट देखें कि लाइक हम फूड की देखें, तो इसमें हमें नज़र आता है कि यहाँ पर जैसे ये बर्गर लगे हुए इस तरीके से, तो हम इस तरीके से बर्गर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हम ये भी, तो इसके लिए अगर देख लें, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम अनस्प्लैश से ये चीज़ें लें, ये लाइक हमने ये लेते हैं अनस्प्लैश से, मिल जाएंगी हमें, लेकिन जिस तरीके से ये सिंगल एक बर्गर लगा हुआ है ना, सिर्फ लाइक ये वाला हो गया या फिर ऊपर कहीं हो गया लाइक ये वाला हो गया, इस तरीके का नहीं मिलता। ये हमें खुद इनको पिक्चर्स में से निकालना पड़ता है। लाइक यहाँ पर लिखती हूँ बर्गर और इसको सर्च कर लेते हैं हम, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे बर्गर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ बर्गर आ गए। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि देखें, अब ये बर्गर है, इसके साथ पीछे का बैकग्राउंड दिया हुआ है, ये बर्गर है, इसके साथ भी बैकग्राउंड है। तो हर पिक्चर के साथ बैकग्राउंड है और हमें जस्ट पिक्चर चाहिए होती है। अब लाइक हम ये वाला बर्गर ले लें, यहाँ पे कुछ अच्छा सा देख लेते हैं। लाइक हम ये 2 बर्गर ले लें या फिर ये वाला देख लें। हम यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला बर्गर ले लेते हैं हम। ठीक है, अब इसका भी हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। पहले तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास डाउनलोड। हम इसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद इसको फ़ोटोशॉप में हम यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर देंगे। लोड करके यहाँ पर पिक्चर आ जाएगी। थोड़ी सी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होती हैं यानी स्प्लैश पे, तो थोड़ी लोड होने में इनको टाइम लगता है, हैवी होती हैं। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास पिक्चर। अब हमने क्या करना है, जस्ट इस पिक्चर को हमने ट्रेस करना है और बैकग्राउंड से करना है रिमूव। ठीक है, तो हम पिक्चर को ट्रेस कर लेंगे जैसे हमने इलस्ट्रेटर में हम ट्रेसिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। हम पेन टूल लेंगे, हमने पेन टूल लिया और पेन टूल से हम इसकी पूरी ट्रेसिंग कर लेंगे। यहाँ एक क्लिक करा, यहाँ एक क्लिक करा और हमने इसको कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हम वापस पर हम जब इलस्ट्रेटर पर हम करते थे, हम वापस जिस पर क्लिक करते थे, हमारा आगे वाला जो एंगल होता था वो हमारे आगे वाला एंकर पॉइंट ख़त्म हो जाता। इस पर हमें ऐसे क्लिक नहीं करना है, हमने ऑल्ट प्रेस करना है और ऑल्ट के साथ हमने यहाँ क्लिक करना है। देखें, अभी हमारे पास यहाँ पर माइनस शो हो रहा है। अगर हम इस पर डायरेक्ट ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये जो हमने बनाया ये भी माइनस हो जाएगा। हम ऑल्ट प्रेस अगर करेंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा कि हमने आगे और वर्क करना है। ठीक है, फिर हम यहाँ से इस तरीके से ऐसे दोबारा ड्रॉ करेंगे। हमने इसको ड्रॉ करा, ऑल्ट के साथ हमने यहाँ पर वापस क्लिक कर दिया। फिर हम इसको वापस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और के हम वापस यहाँ पर अपना क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम पूरी इसकी सिलेक्शन लेते हैं। सिलेक्शन लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। ये मैंने कर ली इसकी सिलेक्शन। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि जब हम पूरे की सिलेक्शन कर लेंगे तो इस तरीके से ये लाइन हमें एक्टिव करने के कंट्रोल और इंटर दबाएंगे तो हमारी आ जाएगा सिलेक्शन हो जाएगी। ये हमारी मैंने कंट्रोल इंटर प्रेस कर दिया था पहले ही, तो ये हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, हम जब इस तरीके से जब हम पेन टूल से किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं वो पाथ में होता है। ठीक है, उसको पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंट्रोल और इंटर प्रेस करना होगा, तो इस तरीके से ये इसमें आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने इसको पीएनजी करना है, यानी कि हमने पीएनजी का मतलब जो हमने सिलेक्शन करी है जस्ट सिर्फ वही सामने हो और बैकग्राउंड को जो है वो रिमूव हो जाए। अच्छा, सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी लेयर है ना, हम इसको क्या करेंगे, अभी ये लॉक है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे इस तरीके, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा। हम लेयर का नाम रखना है तो हम इसका नाम रख लेते हैं। हमने बर्गर रख लिया, नहीं रखना तो वही रख लेंगे और ओके कर देंगे ताकि ये लेयर जो है अनलॉक हो जाए और लेयर 1 में कन्वर्ट हो जाए। ये हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, अभी ये सिलेक्शन हुई है बर्गर की, तो अगर अभी हम डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे लाइक इस तरीके से, तो हमारा बर्गर डिलीट होगा। हमें इसकी सिलेक्शन करनी होगी रिवर्स, तो हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट आई, हम दबाएंगे तो हमारी जो सिलेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। यानी कि अभी हमने बर्गर करी थी, अब ये देखें पूरा बैकग्राउंड इसके सिलेक्ट हो गया। अब हम डिलीट दबाएंगे तो हमारा ये बैकग्राउंड हो जाएगा रिमूव, ये हो जाएगा। उसके बाद हम कंट्रोल डी से अपनी सिलेक्शन कर देंगे ख़त्म, सिलेक्शन हमारी ख़त्म हो जाएगी।
उसके बाद ये हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन है, अगर हम चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं। हमने इस तरीके से क्रॉप कर लिया पिक्चर को। इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद हम करेंगे इसको सेव एज। सेव एज पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ हमें नीचे ऑप्शंस देंगे। यहाँ पर हमने अपना बर्गर लिख लिया, और यहाँ हमें सेव एज टाइप करना है PNG। ये हमें दिया हुआ है PNG, हमने PNG पर क्लिक करा और सेव कर लिया और ओके कर देंगे हम। ठीक है, ये सेव हो गया। हम इलस्ट्रेटर पाएंगे अपने, हम यहाँ से कौन सी पोज बना लेते हैं हम वो देख लेते हैं। हम ये भी बना लेते हैं इस टाइप की कुछ। कॉपी इमेज करेंगे, इलस्ट्रेटर पाएंगे, Ctrl+V से हमने करा पेस्ट। इसका साइज़ कर लेंगे Alt Shift के साथ हम इस तरीके से कम, और इसको कर लेंगे यहाँ सेट। सबसे पहले हमें अपना ये बैकग्राउंड बनाना होगा। हम पूरा आर्टबोर्ड के साइज़ का रेक्टेंगल बना लेंगे इस तरीके से। आई हमने आई से आई ड्रॉपर लेंगे हम, और आई ड्रॉपर से हम ले लेते हैं ऑरेंज शेड। अच्छा, हम इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लाइक अभी हमें 2 बर्गर है, हमारे पास एक है, तो हम एक वाले का कुछ बात है, मैं ग्रेडियंट ले लेती हूँ, और ग्रेडियंट की इस साइड पर मैं ये वाला ऑरेंज कर इधर इसको ड्रैग करके इधर ले आती हूँ। ठीक है, इस वाली साइड पर मैं इसका कर लेती हूँ और इसकी टाइप मैंने कर दी रेडियल। इस तरीके से, ताकि सेंटर में हमारा बर्गर आएगा तो सेंटर में हमारा जो पार्ट है वो हल्का सा लाइट रहे। इसको हम बढ़ा सकते हैं लाइट वाले पार्ट को इस तरीके से। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ बर्गर आ जाए। ठीक है, तो हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर हम ओपन करेंगे। ओपन पे हमने क्लिक करा, और जो हमने अपनी सेव कर दी अभी डेस्कटॉप पे बर्गर के नाम से, हम इसको कर लेंगे यहाँ ओपन। ये यहाँ हो जाएगी ओपन। ये ओपन हो गई। इसका साइज़ हम कर लेंगे कम। इसका साइज़ बहुत बड़ा था, हम इसका साइज़ कर लेंगे। ऑल्ट और शिफ्ट के साथ हमें कम करना है साइज़। ठीक है, हमने इसका साइज़ कम करा। यहाँ से Ctrl+C से हमने कॉपी करा, ये दूसरे पेज पर ओपन हुई है, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ से Ctrl+V पर लाकर यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ये हमारा आ गया बर्गर। इधर हमने इसका साइज़ को सेंटर में रखा। थोड़ा सा अगर हम कर्व करना चाहें इस तरीके से, हम इसको कर्व भी कर सकते हैं। हम इस पर शेडो डाल देते हैं थोड़ा सा, ताकि इसका शेडो आ जाए। हम इफ़ेक्ट्स पर जाएंगे, इफ़ेक्ट्स पर जाने के बाद स्टाइलाइज पर आएंगे और ड्रॉप शेडो पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर चेक लगा दें ताकि हमें पता चलता रहे क्या हो रहा है। हमें इसका शेडो सिर्फ नीचे चाहिए, तो हम यहाँ से इसका वाई एक्सिस हम कम करते रहेंगे। इस तरीके से हमने इसको ये कर दिया। वाई एक्सिस हम जितना बढ़ाएंगे इसका ये उतना नीचे जाएगा, कम करेंगे तो ऊपर जाएगा। ठीक है, हमने ये कर दिया। ओपेसिटी बिल्कुल 100 कर देंगे। मुझे डार्कनेस कम चाहिए थी, तो मैंने डार्कनेस पर क्लिक करके उसको कर दिया 50। ना ये पहले 100 थी, इस तरीके से, ये इस तरीके से 100 थी पहले, और मैंने इसको कम कर दिया। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, 50 चाहिए, तो मैंने इसको 50 कर दिया। ओके पर हम कर देंगे क्लिक। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका शेडो हल्का सा। फिर हमने यहाँ ऊपर लिखना है बर्गर, तो हम कुछ क्या करेंगे, इस टाइप का ही हम जो है ना फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बर्गर, और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके हमारे पास इस तरीके का फॉन्ट
हम नेट पर से ले लेते हैं। एक और हमारे पास वेबसाइट होती है, द फॉन्ट के नाम की एक हमारे पास वेबसाइट होती है। यहाँ पर भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं, हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मॉन्सरार्ट के अलावा यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं। मैं ब्रश फ़ॉन्ट ले लेती हूँ कुछ, ये वाला देखते हैं। इसको डाउनलोड कर लिया हमने। डाउनलोड हो जाएगा, हम यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने वही काम करना है, इस पर हमने करना है डबल क्लिक और कर लेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल पर हमने करा क्लिक और ये हो जाएगा इंस्टॉल हमारे पास। यहाँ हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। इसका हम कलर कुछ कर लेते हैं, ब्राउन टाइप का कर लेते हैं कुछ हम कलर इसका। इसको हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे फ्रीज और सेंटर अलाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमने अपने बर्गर को कर लिया और इसको कर लेंगे थोड़ा सा उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिख लिया हॉट एंड डिलीशियस। इसके लिए हम कोई ऐसी फ़ॉन्ट लेंगे, हमने यहाँ पर लिखा हॉट एंड डिलीशियस। इसको हम करेंगे सिलेक्ट, इसका साइज़ हम करेंगे थोड़ा बड़ा और ये फ़ॉन्ट इसके लिए हमने ले लिया ये वाला फ़ॉन्ट। कलर इसका भी हम कर देते हैं आई ड्रॉपर के साथ। ये वाला कलर कर दिया हमने और फ़ॉन्ट हमने रख दिया ये वाला। ऑल्टर शिफ्ट पे हमने इसका करा साइज़ कम। इसको यहाँ लगा हम थोड़ा सा कर्व कर देंगे इस तरीके से और इसको यहाँ सेट कर लेंगे। या हम इस वाले को यहाँ रख लेते हैं। इसको भी सेंटर लाइन कर लेते हैं। ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसकी एक डुप्लीकेट लेते हैं हम और यहाँ पर लिख देंगे टुडेज बेस्ट फूड। ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसकी भी कॉपी ली और यहाँ पर लिख देंगे इन टाउन। इसको हम कर्व कर सकते हैं कि ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ी लाइन हम कर्व करेंगे तो अजीब सी लगती है इस तरीके से, लेकिन अभी ये सीधे अच्छा लगेगा तो हम इसको सीधे ही कर लेते हैं वापस से। उसके बाद हमें यहाँ पर दिख रहे हैं कि हम इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। तो हम ये लिखते हैं सेव अप टू 50% ऑफ। हम ये वाला चीज़ और फॉर फ्री डिलीवरी के लिए हम यहाँ पर अपना नंबर दे सकते हैं, यहाँ लोगो लगा सकते हैं, यहाँ ऑर्डर नाउ लिखते हैं। ये मैं लिखती हूँ, फिर बाकी चीज़ों के लिए मिलते हैं हम। पहले मैं बना लूँ फिर बना कर मिलते हैं।
तो ये इस तरीके से मैंने बना लिया। अच्छा, ये मैंने बनाया था पेंसिल टूल से, इस तरीके से कि मैंने यहाँ से लिया पेंसिल टूल और हाथ से रफली आप ड्रॉ कर लें। इस तरीके से मैंने इस तरीके से रफली मैंने ड्रॉ कर लिया था और इस तरीके से बना लिया था। ठीक है, हम ये इस तरीके से बना सकते हैं रफली। इस साइड पे भी हम कुछ बना सकते हैं, जैसे हम इस साइड पे बना लेते हैं ब्रश टूल से। इस तरीके हमने लाइन बना ली, ऑल्ट शिफ्ट किया, हमने इसकी कॉपी ले ली और इसकी डुप्लीकेट निकाल ली। इन सबको हमने करा सिलेक्ट और इनकी ओपेसिटी हम कर देते हैं थोड़ी सी कम, 50 हमने इनकी ओपेसिटी कर दी। ग्रुप करके इनका साइज़ हम कम कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको यहाँ सेट कर दिया। इस तरीके से हम और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं कि फूड पोस्ट होती है ना, फूड पोस्ट में हम कुछ भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ये बाहर वाले को हम कर देंगे कट। हमने इसके साथ सीधी लाइन ड्रॉ करी, इन सबको करा सिलेक्ट, शेप बिल्डर से बाहर वाला पार्ट ऑल्ट के सामने कर दिया कट और जो हमारी लाइन है हम इसको कर देंगे डिलीट। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं फूड पोस्ट। फूड पोस्ट में ज़्यादातर कलर यूज़ होता है ना, वो यूज़ होता है येलो। येलो जो है ना डिफ़ॉल्ट कलर होता है, इससे हमें पता चलता है फूड पोस्ट है। तो अभी हमने सिंपल एक बर्गर को लेकर बनाई है। हम नेक्स्ट क्लास में और कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ ना समझ आए तो कमेंट्स में पूछ लिएगा। आज की क्लास के लिए बस यही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।